इसलिए क्योंकि जब भी आप कभी इंग्लिश बोलने की या सीखने की शुरुआत करते हैं तो ये वर्ड्स सबसे पहले आते हैं। इन्हें कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। अब आप नाम की वजह से कंफ्यूज ना हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स याद करेंगे शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर आप ये याद कर लें कि डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, टू डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो समथिंग, मतलब किसी चीज को दिखाना। तो बेसिकली हम ये वर्ड्स तब यूज करते हैं when we show or point to people or things, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाते हैं तब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, चाहे तो हम इशारे से दिखाकर बताएं या फिर हम उसे हाथ में लिए हुए हों और उसकी बात कर रहे हों। तो बेसिकली हम ये वर्ड्स ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और इनकी मीनिंग क्या है, फिर हम आगे उसके यूसेस भी समझेंगे। तो सबसे पहले बता दूं THIS इसे प्रोनाउंस करते हैं दिस और इसकी मीनिंग है यह, लेकिन स्पोकन हिंदी में इसे कभी कभी ये भी बोलते हैं। जिस तरीके से स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में थोड़ा फर्क होता है, उसी तरीके से स्पोकन हिंदी और रिटन हिंदी में भी थोड़ा फर्क होता है। तो अगर लिखने की बात आती है तो आप यह लिखेंगे, लेकिन बोलने में आप ये भी बोल लेते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन दिस है, ठीक है। अगला है दैट। दैट को प्रोनाउंस करते हैं इस तरीके से दैट, और इसकी मीनिंग है वह, जिसे कि स्पोकन हिंदी में हम वो भी बोल लेते हैं, ठीक है, वो। अगला है these, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं these। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ज के नीचे एक बिंदी है, ये बिंदी, इसे हम ज प्रोनाउंस करते हैं, ज, ठीक है। इसे आप दीज नहीं बोलेंगे, अगर आप दीज बोलते हैं तो वो गलत हो जाएगा, आपको बोलना है दीज, ठीक है, और इसका मतलब होता है ये। अगला है दोज। दोज, यहाँ पे ज के नीचे बिंदी है, आप इसे दोज नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे दोज, ठीक है, दोज। तो दोज का मतलब होता है वे, इसे हम हिंदी में वे बोलते हैं। अब चलिए सबसे बड़ा डिफरेंस समझिए कि दिस और दैट क्या है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। एक वचन का मतलब हो गया कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम इसे यूज करते हैं दिस और दैट, ठीक है। अगला है दीज और दोज, ये दोनों प्लूरल है यानी कि बहुवचन। बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए या फिर एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए यूज होते हैं दीज और दोज, ठीक है। इसके अलावा एक जो और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि दिस और दीज यानी कि ये और ये पास की चीजों के लिए यूज होते हैं, यानी कि पास में जब आप कुछ दिखाना चाहते हैं तब आप दिस या फिर दीज का यूज करते हैं। अगर एक की बात कर रहे हैं दिस यूज करेंगे, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो दीज यूज करेंगे। और दैट एंड दोस ये आप यूज करते हैं दूर की चीजों के लिए या दूर के व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो दैट एंड दोस ये आप करते हैं दूर के लिए यूज, और दैट करते हैं जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, और दोज यूज करते हैं जब आप एक से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटी फर्क कि दिस और दैट सिंगुलर है, दीज दोज प्लूरल है। दिस और दीज यूज होते हैं पास वाली चीजों के लिए, और दैट और दोज यूज होते हैं दूर वाली चीजों के लिए, ठीक है। एक चार्ट के जरिए आप इसे शायद याद रखना है अच्छे से। एक तो सिंगुलर है दिस और दैट, प्लूरल है दीज और दोज, ठीक है। और दिस और दीज यूज होता है नियर यानी कि पास के लिए, दैट और दोज यूज होता है फार यानी कि दूर की चीजों के लिए। अब चलिए सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। ये एक पेन है, ठीक है, इसके लिए मैंने बोला दिस इज अ पेन, तो क्योंकि ये पेन पास में है इसलिए मैंने दिस का यूज किया, और एक पेन की मैं बात कर रही हूँ इसलिए मैंने दिस का यूज किया, ठीक है। दो सिचुएशंस हैं, एक तो एक पेन है और पास में है इसलिए हमने यूज किया दिस, और दिस के साथ क्या आता है इज, दिस इज अ पेन, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर यहाँ पे एक से ज्यादा पेन है तो यहाँ देख सकते हैं 3 पेन्स हैं, तो ये क्योंकि 3 है एक से ज्यादा तो यूज किया दीज, और पेन हो जाएगा पेन्स, ठीक है। दीज आर पेन्स, तो दीज के साथ आता है आर। ये सब ध्यान दीजिएगा कि दिस के साथ इज आया, दीज के साथ आर आया, इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ, ठीक है। अब अगला है दैट। दैट इज अ गर्ल, तो ये गर्ल है जो कि थोड़ी दूर है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया दैट, और लड़की एक ही है, एक गर्ल है, तो इसके लिए हमने यूज किया दैट। तो एक लड़की है और दूर है इसलिए दैट यूज किया, दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है।
अगला सेंटेंस है दोस आर गर्ल्स। यहाँ आप देखिए एक से ज्यादा है, 3 लड़कियां खड़ी हैं, तो इसके लिए हमने यूज किया दोस, और दूर है इसके लिए भी हमने यूज किया दोस। दोस आर गर्ल्स, एक से ज्यादा है इसलिए एस लग गया, गर्ल्स हो गया, और दोस के साथ आर आया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिस के साथ इज आया, दिस के साथ आर आया, दैट के साथ इज आया, दोस के साथ आर आया। ठीक है, अब अगला है दिस पेन इज रेड। अब यहाँ पे मैंने दिस के जस्ट बाद एक नाउन यूज कर लिया, रेड। अब यहाँ पे मैंने दिस के जस्ट बाद एक नाउन यूज कर लिया, तो इस तरीके से भी ये वर्ड्स यूज होते हैं। इनके डायरेक्ट बाद आप नाउन भी लिख सकते हैं, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, सो दिस पेन इज रेड, यह पेन या यह कलम लाल है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मैं आगे लेती हूँ, दीज की मदद से बनाती हूँ। दीज पेन्स, दीज क्योंकि प्लूरल है, पेन ज्यादा है तो दीज यूज किया, पेन्स हो गया। दीज पेन्स आर, अब प्लूरल है तो आर आ गया, रेड, ये कलमें लाल है, एक से ज्यादा है, उनकी बात की दीज पेन्स आर रेड। तो आपने क्या देखा कि पहले आपने सेंटेंस में दीज, दोज, दिस, दैट, इनके डायरेक्ट बाद वर्ब यूज किया था। इस सेंटेंस में आपने दिस के डायरेक्ट बाद नाउन यूज किया है, और यहाँ भी नाउन ही यूज किया है। ठीक है, अगला है आई लाइक दिस, मतलब मुझे ये पसंद है। यहाँ पे आपने किसी नाउन का जिक्र नहीं किया, तो यहाँ पे ये खुद अकेले ही यूज हुए हैं। इसका एक रीजन है, यहाँ पे मैंने अगर बोला आई लाइक दिस, दैट मीन्स कि सुनने वाले को भी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मे बी मेरे हाथ में वो चीज हो, आई लाइक दिस दिखा के मैं बोल रही हूँ, या फिर मैं कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में मुझे पता है कि उसे पता है, यानी कि उस बारे में पहले से बात हो रही है। ठीक है, इसलिए आई लाइक दिस इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। और आई लाइक दीज, अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप बोलेंगे आई लाइक दीज। जस्ट सपोज कि ये सेंटेंस मैंने तब बोला, मान लीजिए कि मैं कोई एप्पल ही खा रही हूँ तो मैं बोलूँ आई लाइक दिस, मतलब मुझे ये पसंद है। और अगर ज्यादा एप्पल्स है तो मैं बोल सकती हूँ आई लाइक दीज। ठीक है, तो ये 3 पोजीशंस पे आप इसे यूज कर सकते हैं। एक तो शुरुआत में आपने बोला, उसके बाद वर्ब यूज किया, एक तो आपने इसे यूज किया उसके जस्ट बाद नाउन यूज किया, एक आपने तब यूज किया जब आप कोई नाउन नहीं यूज कर रहे हैं, बट हाँ सामने वाले को पता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अकेले ही इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और कंडीशन आपको बता दो जहां यूज होता है, वो है ये when you introduce someone। ठीक है, जब आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जस्ट सपोज आप किसी पार्टी में हैं और आप किसी से मिलते हैं और आपके साथ आपका फ्रेंड है, नाम है रोहन, तो आप उसे कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? आप बोलेंगे दिस इज माई फ्रेंड रोहन, ये मेरा दोस्त रोहन है। या फिर आप इस तरीके से भी बोलते हैं हेलो मिस्टर गुप्ता, दिस इज माई फ्रेंड रोहन। और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आप दीज का यूज करेंगे। वो सेंटेंस है दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा। हेलो मिस्टर गुप्ता, दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस तरीके से नहीं बोल सकते दीज आर रोहन एंड मीरा। दीज आर माई फ्रेंड्स बोला है तब आप बोल सकते हैं दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा। या फिर आप अगर अलग अलग बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं दिस इज रोहन एंड दिस इज मीरा। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तब आप ये यूज करते हैं, और मान लीजिए आप किसी को पॉइंट ही कर रहे हैं कि दैट इज रोहन, वो रोहन है, तब भी आप ऐसे यूज करते हैं। या दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, आप किसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और कंडीशन ऑन टेलीफोन, जब आप टेलीफोन पे बात करते हैं तब भी आप दिस दैट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहीं कॉल किया और मैंने बोला हेलो दिस इज कंचन, हेलो मैं कंचन हूँ। ठीक है, हेलो दिस इज कंचन। अगला सेंटेंस है इज दैट मीरा, क्या तुम मीरा हो? तो डायरेक्ट इस तरीके से हम फोन पे नहीं बोलते आर यू मीरा, आप बोलेंगे इज दैट मीरा, क्या आप मीरा हैं, यानी कि क्या आप मीरा बात कर रही हैं। तो इस तरीके से आप दिस दैट का यूज करते हैं। दिस दैट दीज दोज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अभी आप आगे और भी वर्ड सीखेंगे। अभी हम उन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो सिंपल सेंटेंसेस है, क्योंकि अभी मैंने आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना नहीं बताया है, टेंसेस में अभी हम नहीं गए हैं, जो हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। इसलिए सिंपल सेंटेंसेस के जरिए, सिंपल वर्ड्स के जरिए आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, मैं लेकर आती हूँ कुछ और वर्ड्स। अब मैंने जो
वर्ड्स लिए हैं ये कहलाते हैं वर्ब्स। वर्ड्स हैं am, is, are, was, were, will be, shall be, ये कहलाते हैं वर्ब्स। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि am, is और are यूज होते हैं प्रेजेंट के लिए। ठीक है, प्रेजेंट। was और were यूज होते हैं पास्ट के लिए। will be और shall be यूज होते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इन वर्ड्स के जरिए आप ये समझ पाते हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। am, is, are प्रेजेंट में यूज होते हैं, was, were पास्ट में यूज होते हैं, will be, shall be यूज होते हैं फ्यूचर के लिए। तो जैसे ही सेंटेंस में आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे, इससे ये समझ में आ जाएगा कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यानी कि अभी की, पास्ट की बात कर रहे हैं यानी कि भूतकाल की, या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं यानी कि भविष्य की, जो समय आने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन। तो ये है am, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं am या फिर am। तो हल्का सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क आता है, इसे हमने जल्दी से बोला am और इसे हमने बोला am। तो ये जो फर्क है ये ब्रिटिश और अमेरिकन का है। ये जो यूके मैंने लिखा है ये है ब्रिटिश इंग्लिश के लिए और यूएस है अमेरिकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो ये आप फर्क देखेंगे आगे भी। अभी एक एक करके मैं बताती हूँ। am की मीनिंग होती है ये यूज होता है आई के साथ। कब? प्रेजेंट में। जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं और आई बोलते हैं तो उसके लिए आप am का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में या फिर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में। ठीक है, am का मीनिंग हो गया अब इसे हम सेंटेंस में देख लेते हैं। I am happy, मैं खुश मैं खुश हूँ। I am happy, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, इसी के हेल्प से एक और बना दें। I am a girl, मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की हूँ, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे हैं आई की, सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आई के साथ ये am का यूज होता है। ठीक है, अब अगला है is, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं is। ध्यान रखिएगा ज के नीचे बिंदी है, क्या बोलेंगे? ज, is। इसे हम इज नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसे हम बोलेंगे is का मतलब होता है और ये यूज होता है एक वचन के साथ, यानी कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के साथ यू को छोड़कर। ये एक अपवाद है, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो भी हम अगर उन्हें आप कह के संबोधित कर रहे हैं तो यू का ही यूज करते हैं। तो यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो यू के साथ सिंगुलर वर्ड नहीं आती, यू के साथ आर आता है। ठीक है, वो आप आगे सीखेंगे। अभी हम ये ध्यान देते हैं कि इस हम सभी एक वचन नाउन्स के साथ यूज करते हैं, यानी कि ही, शी, इट के साथ, किसी के नाम के साथ, लेकिन यू के साथ नहीं करते हैं, भले ही यू सिंगुलर हो, हम किसी एक इंसान की बात कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज गुड, वह अच्छी है। ठीक है, या फिर ही इज रोहन, ही यानी कि लड़के की बात थी, वह रोहन है। या फिर रोहन इज हंग्री, हंग्री मतलब कि भूखा, रोहन भूखा है, रोहन इज हंग्री। तो इस तरीके से आपने इसका यूज किया। ये भी सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें कि कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, अब अगला देखते हैं ARE, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं आ या फिर आर। फर्क क्या है? वही ब्रिटिश और अमेरिकन का। यूजुअली ब्रिटिश इंग्लिश में र प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो यहाँ पे आर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आर साइलेंट होगा और आ को थोड़ा खींच के बोलेंगे, आ। ठीक है, और वही अमेरिकन इंग्लिश में र प्रॉपर्ली प्रोनाउंस किया जाता है तो क्या बोलेंगे? आ। ठीक है, इसका मतलब होता है बोल दिया, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वे आ रहे हैं, तो है हम तब यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं। ठीक है, तो बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं आर, लेकिन यू के साथ भी हम आर यूज करते हैं। तो यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्रेजेंट में हम आर यूज करते हैं उसके साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, दे आर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं हैं, वे अच्छे नहीं हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस इज माय फ्रेंड्स आर देयर। माय फ्रेंड्स यानी कि एक से ज्यादा लोग, एस लगा हुआ है। मेरे दोस्त एक से ज्यादा है, मेरे दोस्त वहां हैं। माय फ्रेंड्स आर देयर। ठीक है, अब अगला है WAS, इसे पढ़ेंगे was या फिर was। ठीक है, दो प्रोनाउंसिएशन, एक को हल्का सा ऑ करके जल्दी से बोलेंगे was और दूसरा was। ठीक है, फर्क क्या है? was हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, was हम बोलते हैं अमेरिकन में। ठीक है, इसका मतलब होता है था, एक वचन के साथ यूज होता है। और यहाँ भी यू, अगर एक वचन की हम बात कर रहे हैं किसी एक इंसान की, तो भी हम यू के साथ was का यूज नहीं करते। ठीक है, तो यू को छोड़कर और सभी एक वचन के साथ was का यूज होता है। एग्जाम्पल्स हैं I was with him, मैं उसके साथ था, मैं उसके साथ था। अगला सेंटेंस देखते हैं, she was here, वह यहाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं था के साथ थी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर लड़की के लिए यूज होगा तो थी हो जाएगा इसका मतलब। she was here, वह यहाँ थी। ठीक है, यू के साथ हम was नहीं यूज कर सकते। अब आगे देखिए, वो है WERE, इसे बहुत लोग where प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है were या फिर were। को थोड़ा खींच के बोलेंगे, र का साउंड नहीं आएगा, वो ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन में र प्रॉपर बोलेंगे और बोलेंगे वर। ठीक है, सो इसकी मीनिंग होती है थे, और ये यूज होता है बहुवचन के साथ और यू के साथ भी। तो अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं यू करके, या फिर एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं यू करके, तो भी हम उनके साथ वर ही यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, दे were not there, वे वहां नहीं थे, वे वहां नहीं थे। ठीक है, अगला सेंटेंस है, you were there, तुम। क्या हुआ? I got a burning tongue. ये burnt tongue है, burning tongue। there, तुम वहां थे। तो वर आपने देखा यू के बाद भी आया। ठीक है, यू वर सैड, तुम दुखी थे। तो आपने देखा कि था, थी, थे, यानी कि पास्ट की बात, भूतकाल की बात की, तो हमने क्या यूज किया? was और were। और हूं, है, ये प्रेजेंट की बात की, तो हमने क्या यूज किया? am, is, are। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला है WILL, will be, इसे क्या पढ़ेंगे? will be। इसकी मीनिंग है होगा, होगी या होंगे। होगा यूज होगा लड़के के लिए, होगी यूज होगा लड़की के लिए, और होंगे यूज होगा एक से ज्यादा लोगों के लिए। ठीक है, और ये यूज होते हैं सबके साथ, यानी कि I, we, you, they, he, she, it, सबके साथ आप will का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक अपवाद है कि shall be जो है, ये है SHALL, जिसे बोलते हैं shall be। याद रखिएगा, ये वाला श है shall be, इसका भी मतलब होता है होगा, होगी, होंगे, और ये I और we के साथ यूज होता है। और इन्हें छोड़ के सबके साथ आप will be यूज कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप will be I और we के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, he, she या फिर they। कोई भी नाम में हो तो हम बोलेंगे will be there। तो अगर मैं बोलती हूँ he will be there, वह वहां होगा। मान लीजिए मैं ये बात कहती हूँ कि जब तुम वहां जाओगे तो वह वहां होगा, तो वह वहां होगा उसके लिए है he will be there। ठीक है, अगला है I या फिर we shall be there। जब तुम वहां जाओगे I shall be there, मैं वहां होंगी, या फिर we shall be there, हम वहां होंगे। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं will be और shall be का। I के साथ आप will be भी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं I will be there, we will be there। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि will be और shall be फ्यूचर के लिए यूज होते हैं, और सब के साथ will be आप यूज कर सकते हैं। I और we के साथ आप shall यूज कर सकते हैं, और I और we
बी के साथ आप विल भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने सीखा am, is, are, was, were, will be, shall be, इनकी सही प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइस, ताकि आप सही इंग्लिश बोल सकें। इनकी ये मीनिंग्स हैं, ये बताया गया है कि सिंगुलर के साथ यूज होते हैं या प्लूरल के साथ यूज होते हैं। ये हो गए एग्जांपल्स। आई होप कि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।